नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हृदय रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। हृदय रेखा के कैसे कैसे स्वरूप हैं, इसके बारे में लगातार आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, आज मैं एक नई हृदय रेखा के बारे में बात करूँगा। आपने देखा होगा कि कितनी ही बार हृदय रेखा दिखाई ही नहीं पड़ती है, और वह हृदय रेखा आपकी केवल और केवल बुद्धि रेखा से निकलती हुई प्रतीत होती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बुद्धि रेखा से ही कोई शाखा गई और ये इस प्रकार से चली गई। अब इस रेखा को क्या मैं हृदय रेखा कहूं? निश्चित रूप से जब यहां पर आपकी हृदय रेखा नहीं है और एक शाखा निकलकर बुद्धि रेखा से शनि पर्वत को जा रही है, इसका मतलब यह है कि इसका जो उदय है वो कुछ दूर से होकर और इस प्रकार से शनि पर्वत को देखता है। व्यक्ति आत्मबल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि हृदय कमजोर, हृदय रेखा अपनी जगह से नहीं निकली, अपने स्थान से नहीं निकली, तो निश्चित बात है कि बात हृदय की नहीं करता, मन से नहीं सोचता, बस यहां से सोचता है और बुद्धि से सोचता है और बिल्कुल एकदम जल्दबाजी में डिसीजन लेता है। किस लिए? क्योंकि शनि पर्वत को देख रही है कि बस कुछ रहा, दिमाग के अंदर एक ही बात है, ना आगे सोचना ना पीछे सोचना, गलत निर्णय लेकर मुझे धन चाहिए। आत्मबल भी इनका कमजोर होता है। अगर मैं ये कहूं कि हृदय से कमजोर होते हैं, तो मैं ये कहूंगा हृदय से कमजोर नहीं होते, हृदय की ध्वनि को सुनते नहीं है, मन की बातों को नहीं सुनते, बुद्धि की बातों को सुनते हैं। अब मन की बात हो रही है हृदय रेखा से, चलिए तो अच्छी बात है, बुद्धि रेखा से होते हैं। अरे भाई, हृदय अंगनी रेखा है, माता पिता की रेखा भी है, पत्नी की रेखा भी है, बच्चों की रेखा भी है, मन की भी सुन लो कुछ, या अड़ियलपन से जाकर, यानी यहां पर मैं कहूंगा अड़ियलपन। तो इस प्रकार की यदि शनि पर्वत को जाए तो इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। कभी कभी ऐसे दिखाई पड़ती है बस, यानी ये भी हृदय रेखा ही हुई। और इसने गुरु पर्वत को देखा, बुद्धि है, ज्ञान है, सोच भी लेते हैं, विचार भी कर लेते हैं, कुछ प्राप्त भी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बुध पर्वत को भी छोड़ा, सूर्य पर्वत को भी छोड़ा, शनि पर्वत को छोड़ा और सीधा गुरु पर्वत को देखा, तो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, और बुद्धि के द्वारा अच्छा सोचते भी हैं, लेकिन प्राप्ति के लिए तो फिर आपको धन रेखा देखनी पड़ेगी ना। तो कुल मिलाकर के जब आपकी बुद्धि रेखा से शाखा निकलती है, वह ज्यादा उन्नतशील नहीं कही जा सकती। अब एक और हृदय रेखा की बात करते हैं। आपने हृदय रेखा देखी होगी कि यहां से चली हृदय रेखा, फिर उसके बाद गैप, फिर उसके बाद गैप, फिर उसके बाद गैप, फिर गैप, फिर गैप, और ये पूरी रेखा यहां पर जंजीरदार हो गई, यानी टूट 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 कर चल रही है। अब ऐसा कह दे भाई, हृदय रेखा का टूटना अच्छा तो नहीं कहा जाता। हृदय से संबंधित जो चीजें हैं उनका सामना करना पड़ेगा, परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा, पत्नी का सहयोग नहीं मिलेगा, बच्चों का सहयोग नहीं मिलेगा। अरे भाई, उससे पहले हृदय रेखा है आपकी, आपका स्वास्थ्य का ही आपको सहयोग नहीं मिलेगा, यानी यहां पर आपका ही जो स्वास्थ्य है वही ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ व्यक्तियों के शुरू में रेखा टूटी हो और बाद में ये रेखा इस प्रकार से ठीक हो गई हो। ऐसी भी तो मिल सकती है कि शुरू में टूटी हुई हो या बाद में टूटी हुई हो। जहां से यहां तक टूटी हुई है, 2 विभागों में है या 3 विभागों में है या आखिर में टूटी है, फल इस प्रकार से जाने। भाई, यदि मैंने आपको कह दिया यहां से यहां तक और इन 2 रेखाओं से कोई लंबवत शाखा घेरे, तो यहां पर बैठता है, यहां इसको कहते हैं भाई 25 वर्ष, इसके बाद यहां से लंबवत रेखा 50 वर्ष, और इसके बीच में ये लगभग 35 वर्ष तक
35 वर्ष तक यदि यहाँ पर इस प्रकार से रेखा है और आपके पास इस आयु रेखा के पीछे एक कवच रेखा है, निश्चित रूप से रोग आएगा, परेशानी आएगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा, डॉक्टर कहेंगे अस्पताल में भर्ती रहेगा। लेकिन ये कवच रेखा यहाँ लगी हुई है और लगी हुई है 40 वर्ष तक, और ये रेखा यहाँ टूट रही है 35-36 वर्ष तक। बाल बाका इस व्यक्ति का नहीं हो सकता। या यहाँ पर ही कवर रेखा है, या यहाँ पर ही चतुर्भुज से ये कवर हो गई है, या त्रिभुज से कवर हो गई है। किसी भी प्रकार से अगर कवर नहीं है और यहाँ पर कवच रेखा है तो रोगों से लड़ता रहेगा और लड़ने के बाद निकल आएगा। साथ ही साथ ध्यान रखें, यहाँ पर गणित करके गुणा करके 3 खंडों में देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये गैप है, इसी उम्र में यहाँ पर एक क्रॉस है, इसी उम्र में यहाँ पर एक क्रॉस है, पीछे आपके यहाँ पर कवच रेखा भी नहीं है। तो फिर बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए भाई, ये तो मृत्यु का सा योग है। लेकिन इसको मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर की चीज़ है, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई। अब मैं बात करता हूँ, कभी कभी देखने में आता है कि यहाँ से हृदय रेखा इस प्रकार से चली और उसके बाद गैप करने के बाद ये रेखा फिर ऐसे चली और फिर ये गैप करके इस प्रकार से चली। हृदय रेखा तो टूटी हुई लगती है। यहां पर क्या हो जाएगा, अरे भाई ये देखिए कवर रेखा है पीछे, ये कवर है। ये स्थान वो स्थान है जो जीवन में एक बहुत बड़ी, एक तरह से मैं कहूं इनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ी त्रासदी, भाई बहन में से किसी मृत्यु की, बहुत से व्यक्ति की पत्नी साथ छोड़ जाती है, तलाक दे देती है। इस प्रकार से एक बड़ा हृदय में परिवर्तन का सामना होगा, बड़े दुख का सामना होगा। इसको दुख का सामना कह सकते हैं, क्योंकि टूटना तो दुख की बात है ना, तो ये कोई स्थान परिवर्तन की बात नहीं है। तो ये वो स्थिति है जो यहाँ पर अगर एक बार बने तो, 2 बार बने तो, 3 बार बने तो, बार बार उन स्थितियों से गुजरना पड़ता है जिसमें कष्ट का सामना होता है, जिसमें हृदय को पीड़ा होती है, जिसमें पति पत्नी से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार माता पिता से संबंधित, क्योंकि हृदयांगनी रेखा है। तो ये रेखा यदि इस प्रकार से गैप करें तो उनका फल आपको इस प्रकार से समझना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कुछ रेखाओं के बारे में, अन्य रेखाओं के बारे में आपको मैं अगले एपिसोड में भी बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।